लिब्रा, हाय हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। इसमें हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज को, ठीक है, जिसमें कि आपकी सेहत, आपका करियर, आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप को लेकर के कुछ एनर्जीज भी होंगी ऐड। और लव रीडिंग में आपको यहाँ पर एक डिटेल में करके देने वाली हूँ जिसमें आपके पर्सन के एनर्जीज हैं, ठीक है, जिसमें आपके एनर्जीज हैं, आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस है। अगर आप कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं या फिर वो यहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं और आपको भी कहीं ना कहीं अब यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो एनर्जीज को चेक करेंगे डिटेल में। अगर अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरऑल एनर्जीज के साथ और देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है 19 मई से लेके 25 मई के लिए। क्या एनर्जीज बन रही हैं, क्या सिचुएशन है। यहाँ पे 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, तो जो भी सिचुएशन है मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास 4 कार्ड्स निकल के आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। 4 नहीं बल्कि 5 हैं। ओके, जो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है ना, एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है जो कि है 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी, ठीक है। किसी किस्म का सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट, पार्टी टाइम, गैदरिंग, या फिर ऐसा कह सकते हैं जैसे कि कोई गोल अचीव करने वाले हो, मतलब कुछ खुशी का मौका बनने वाला है। ऐसा है कि जैसे पूरी फैमिली खुश है, आपके घर पे किसी किस्म का, मतलब ऐसा है ना कि कोई खुशी मना रहे हैं सब लोग। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। वैसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के भी चांसेस बन रहे हैं, जैसे कि मूव करने के, या फिर कह लो कि आउट ऑफ कंट्री अगर कोई पर्सन रहता है आपका, कोई जानने वाला, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, फैमिली मेम्बर है, हो सकता है वो वापस आ रहा है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आप जो है प्रॉपर्टी वाली साइड पर माइंड बना रहे हो, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो या फिर शिफ्टिंग करना चाह रहे हो। अच्छा, तो रिलेशनशिप को लेकर के कुछ बड़ी खूबसूरत एनर्जीज हैं। अगर आपको ये मोतियों की आवाज़ आ रही है तो इसके लिए सॉरी। खैर, यहाँ पे सन है, चैरियट है, 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, डबल क्रॉसिंग भी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ ऐसे रोड्स हैं जो कि आप क्रॉस जब कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है, आपको काफ़ी परेशानी हो रही है, बहुत मुश्किलात हैं आपकी लाइफ में फ़िलहाल ना, जो आप फेस कर रहे हो। कुछ फ़ैसले हैं जो कि ईज़ी नहीं हैं, कुछ ऐसे फ़ैसले जिन्हें लेना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है, और जो लोग गाइडेंस दे सकते थे वो भी गाइड नहीं कर रहे, या जो मशवरे आ रहे हैं वो आपकी समझ में नहीं आ रहे। अब जो फ़ैसला लेना होगा वो आपको ही लेना होगा। अब टाइम आ चुका है कोई एक रास्ता चुनने का। अब माइंड आपका पूरी तरह से फ़ोकस होना चाहिए उस चीज़ पे जो भी आपको अपनी लाइफ में बेहतर लगता है। नहीं समझ में आ रहा तो फ़िलहाल थोड़ा-सा साइड हो जाओ, ये मत करो कि जल्दबाज़ी में आप कुछ भी कर रहे हो। क्योंकि 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकल के आई है, ऐसा लगता है कि जैसे फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर किसी किस्म का बर्डन है, काम का बोझ है, बहुत ज़्यादा लोड है आपके ऊपर। ऐसा हो सकता है जैसे पूरी फैमिली का जो सारा लोड एक ही पर्सन उठा रहा है अपने कंधों पे, या फिर पूरे कारोबार की, काम की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। मतलब आप लाइफ में काफ़ी थक भी चुके हो। ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है, आप अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो, ठीक है? अब अपनी लाइफ को ना ऐसे लेके जा रहे हो आगे जैसे कि मैं, मतलब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं खुश भी नहीं हूँ, बस मुझे चलना पड़ रहा है, मुझे अपनी लाइफ को आगे लेके जाना पड़ रहा है। इस तरह की सिचुएशन आपकी बनी हुई है। आपका माइंड है कि थोड़ा आउटिंग्स पे जाना चाहिए, हॉलिडेज़ होनी चाहिए, मैं अपने उन लोगों के साथ अपनी लाइफ को एन्जॉय करूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, जिनकी मैं केयर करता हूँ, जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, जिनके साथ मुझे रह कर के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ठीक है? ये कोई भी दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर है, कोई भी जानने वाला है। आप अभी के टाइम में या तो किसी सिचुएशन से एकदम से बाहर निकल जाओगे या फिर आप किसी सिचुएशन में एंटर होते मुझे दिख रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी निकली है। जज़्बाती होकर के कोई फ़ैसला कर लोगे, और किसी जगह के छोड़ने को या किसी जगह पहुँचने की भी एनर्जी है। इस टाइम में सफ़र भी पॉसिबल है, क्योंकि 2 यहाँ पे कार्ड्स ऐसे हैं जो सफ़र को शो कर रहे हैं। देखो, कुछ लोगों के लिए तो अपने ही कंट्री का सफ़र है,
ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये अब्रॉड जाने के चांसेस भी बन सकते हैं। आपको आउट ऑफ कंट्री के लिए भी एनर्जीज़ बनती दिखेंगी। अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है तो उसका रिज़ल्ट जो है अभी पॉज़िटिव आ सकता है। अगर अप्लाई करना चाहते हो क तो अभी के टाइम में आप कर सकते हो, काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। पता है कुछ लोगों के लिए शादी से रिलेटेड भी एनर्जीज़ बन रही हैं, चांसेस बन रहे हैं और हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आई है कि बहुत बड़ी कोई क्लैरिटी आपको मिल रही है, ठीक है? 19 मई से 25 मई के बीच में। मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आपने आँख बंद करके भरोसा कर रखा था, अब जाकर के पता चलेगा अच्छा इसकी रियलिटी तो ये थी। तो पता है गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, दिल करेगा इससे मैं बदला लूँ। आपके सामने कुछ लोगों की सच्चाइयाँ खुल कर के आने वाली हैं। पता चलेगा क्या सच था, क्या झूठ था, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा बस सिर्फ़ अपना होने का दिखावा कर रहा था। यहाँ भी एक एनर्जी बड़ी खूबसूरत है जो है टू ऑफ कप्स की एनर्जी। आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है अपने पार्टनर के साथ वो बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये किसी न्यू पर्सन की एंट्री को भी शो कर रहा है। मैं आपको इसकी डिटेल अभी लव रीडिंग में दे दूँगी और देखते हैं ये न्यू पर्सन है या फिर कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए एनर्जीज़ बन रही हैं। क्योंकि चांसेस दोनों के लिए हैं, देखते हैं अब क्या होगा आगे। कुछ के लिए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी हो सकता है पॉसिबल और शादी से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। साथ ही साथ फैमिली में भी काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा पर ये है कि थोड़ा गुस्से पे और आपको कंट्रोल करना होगा क्योंकि जितना जिस बात में आओगे, जितना ओवरथिंकिंग करोगे, जितना गुस्सा करोगे उतना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो गुस्सा नहीं करोगे, माइंड को थोड़ा-सा कूल रखोगे, सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी, बहुत बेहतर हालात होंगे। आप में से जो लोग शादीशुदा हैं इस रीडिंग को देख रहे हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है क्योंकि बच्चों की तरफ से सुकून और खुशी आपको इस हफ्ते के बीच में मिलेगी। अपने लोगों के साथ आउटिंग के भी मौके जो है ना बन सकते हैं, चांसेस बन सकते हैं आपको कहीं घूमने-फिरने का मौका इस तरह का। पर देखो जैसे हालात हैं या फिलहाल कह लो कि मौसम की सूरत-ए-हाल है, मुझे नहीं लगता आपको अम, इस मंथ फिलहाल अपने घरों से बाहर मतलब जाना चाहिए घूमने-फिरने के लिए। जहाँ तक देखा जाए तो ये टाइम मतलब अ, इतना सही नहीं है अगर कि मौसम के हालात अगर हाँ, मौसम ठीक है आपकी सिटी का, आपकी कंट्री का तो आप जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते। कोशिश करो अपना थोड़ा-सा ना फ़िलहाल अपने लिए भी टाइम निकालो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस तरह यहाँ 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है ना और यहाँ मेंटली स्ट्रेस भी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवरथिंकिंग करते रहते हो जिसकी वज़ह से लाइफ़ में जल्दी थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि मैं अब थक चुका हूँ, मुझे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, मुझे नहीं जीना, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकालोगे तो मूड आपका अच्छा हो जाएगा और बेहतर तरीके से चीज़ों को आगे लेकर के चल सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लव लाइफ़ के लिए क्या एनालिसिस है, ठीक है? क्या सिचुएशन बन रही है? मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा फ़ैन ऑन कर लेना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसकी आवाज़ तो नहीं आ रही बीच में, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कितना वेदर जो है ना वो है, ख़राब है। तो चलें देखते हैं कि हम लव लाइफ़ को लेकर के क्या सिचुएशन बन रही है। सबसे पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताती हूँ कि आप अपनी लव लाइफ़ के लिए क्या सोच रहे हो, आपका क्या माइंड है, आपके क्या इमोशंस हैं, आपकी खुद की क्या फीलिंग्स हैं। ओके, सो फर्स्ट का डेविल है, यहाँ पे फिर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखी है, मतलब आपका माइंड ये है कि या तो मेरे कंट्रोल में हो सारी सिचुएशन हर चीज़, या तो फिर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कोई लेना-देना ही नहीं है किसी चीज़ से। आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आप थोड़ा-सा चालाकी से चलना चाहते हो या फिर अपने लिए बेहतर फ़ैसले करना चाहते हो, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हो। इस तरह का माइंड है ना आपका कि वो पर्सन जो है जिसके साथ आप चल रहे हो वो आपके अकॉर्डिंगली चले, आपके मशवरे को माने, आपकी राय को एक्सेप्ट करे, जो भी आप उसे बोलोगे वो उस तरीके से चले। आपको थोड़ा-सा ना ऐसा है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी ज़्यादा आपका माइंड लगा हुआ है कि देखो जिस पर्सन के साथ मैं चल रहा हूँ इसको फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहिए। क्योंकि आगे जो सिचुएशन होगी ना लाइफ में तो चीज़ें बैलेंस करके चलेंगे तो बेहतर है। अगर आपकी तरफ से कॉन्टैक्ट देखूँ, कम्युनिकेशन देखूँ तो इतने ज़्यादा नहीं हो रहे। मतलब होता है ना एक पर्सन आगे बढ़ के चौटापटा कर रहा है, खुद से बातचीत स्टार्ट कर रहा है, आपकी मुझे वो सिचुएशन नहीं लग रही। आपका माइंड सिर्फ़ अपने ऊपर लगा हुआ है, ऐसे लग रहा है काफ़ी थके-थके हुए हो और मतलब अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो।
मैं बताती हूँ कि आप में से जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या इमोशंस हैं आपके लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ है पेंटिकल, अगेन पेंटिकल की एनर्जी और स्टार। जिस पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में हो, कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, ये तो आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे अपनी हर बात शेयर करना चाहते हैं। इनफैक्ट कह लो कि ये थोड़ा-सा एक वो पर्सन होता है ना जो बहुत ज़्यादा बात करता है, ठीक है, उस तरह का इनका नेचर लग रहा है। पर मैच्योर भी हैं, अपने काम पे भी फ़ोकस्ड हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी पे डिपेंडेंट ना हो। या तो सूरत हाल ऐसी है कि ये पर्सन थोड़ा एज में आपसे बड़ा है और खुद का कारोबार करता है या जॉब करता है, मतलब पैसा खुद का अच्छा खासा कमा रहा है, स्टेबल है। या अगर एज में छोटे हैं तो फिलहाल ऐसा है कि बहुत सारे आइडियाज़ तो हैं, प्लान्स हैं इनके, पर उनके ऊपर काम करना या कह लो इनके पास रिसोर्सेज होना थोड़ा कम है। और वो पर्सन बहुत बातें करता है और फालतू की मतलब बात हर चीज़, मतलब हर टाइम करना, वो सिचुएशन दिख रही है। पर हाँ, दोनों सिचुएशंस में ये जो है ना बहुत इमोशनल भी कह लो, और एक एक इंसान जो अपने कहे के ऊपर पूरा उतरता है या चलना चाहता है, उस तरह की इनकी मुझे लग रही है नेचर। स्टार की एनर्जी आपके लिए दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए हम दोनों के बीच में और सब कुछ ठीक तरीके से ही चले, आगे हमारा फ्यूचर हो, हम लोग एक दूसरे के साथ हों। आपके लिए विश करते हैं कि ये पर्सन कभी भी मुझे छोड़ के ना जाए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, और ये कहीं न कहीं आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी इमोशनल मुझे ये पर्सन आपके साथ अटैच होता हुआ दिख रहा है और आपके साथ ही रहना चाहता है। अगर देखो आपके पर्सन आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है, मेल पर्सन है, तो वो आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी दिखी है और जो कि फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल है। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हों जिनके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ठीक है? आप जिस पर्सन से बातचीत कर रहे हो वो शादीशुदा है, अगर वो मेल पर्सन है और एज में बड़ा है, तो यहाँ फिर उसका लाइफ में किसी के साथ रिलेशन रह चुका था। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये बहुत सोच समझ के चलेंगे और अपने फैसलों के ऊपर पूरा भी उतरेंगे, ये नहीं कि बात करके बदल गए, मुकर गए, पीछे हट गए। उस तरह की सिचुएशन आपको नहीं दिखेगी, आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। और आप उस सिचुएशन में ज़्यादा भरोसा कर सकते हो अगर उस पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, विर्गो या फिर टॉरस है। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना पॉजिटिव आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में भी देखने को मिलने वाली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो ना तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फ़ील कर रहा है, उनका माइंडसेट, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जानना चाह रहे हो वो वापस आएँगे, नहीं आएँगे, आपके लिए सोचते हैं कि नहीं सोचते, तो उनकी एनर्जीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो सबसे पहले ही जो कार्ड निकला है वो है यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, 5 ऑफ कप्स और फिर है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। ये जो बंदा है या बंदी है ये बहुत ज़्यादा पछता रहा है, ठीक है, आपकी सोच से भी ज़्यादा ये दुखी हैं, परेशान है, अपने रिलेशन को लेके सोचते हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। आपको बता नहीं पा रहे कि आपको कितना मिस करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, किसी से आपके बारे में बात भी कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहता है ये इंसान, ठीक है। इतना ज़्यादा रो रहा है ना कि शायद ही ज़िंदगी में कभी ये इतना रोया हो। इसको लगता है कि जैसे इसकी खुद की भी मिस्टेक्स हैं। जो चीज़ें ख़राब हुई हैं ना आप दोनों के बीच में, इसकी मिस्टेक्स की वज़ह से ऐसा हुआ है। पर यहाँ हाई प्रीस्टेस है, इसको गुमराह किया गया था, इसको डिस्ट्रैक्ट किया गया था। इनकी लाइफ़ में कोई लेडी है, ठीक है? कोई फीमेल है, इनकी मॉम भी हो सकती है, इनकी बड़ी बहन भी हो सकती है, ये किसी की बातों के साथ चल रहे थे। इनकी अपनी मर्ज़ी नहीं थी ऐसा करने की, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, आप लोग एकदम से नो कॉन्टैक्ट में आ गए, रिलेशन ख़राब हो गया, चीज़ें ख़राब हो गई, एक-दूसरे से दूर हो गए, ये इंसान नहीं चाहता था। शायद इसकी ओवर स्मार्टनेस की वज़ह से ऐसा हुआ या फिर ये किसी की बातों में आया तो उस वज़ह से ऐसी चीज़ें हुई हैं। पर ये इंसान अब आपके पास वापस आना चाहता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है।
ये इंसान हर हाल में आना चाहता है और बहुत हाई चांसेस है विद इन अ मंथ आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो निकली है वो माइनर एनर्जी है, बट ये एनर्जी जो है ना विद इन अ मंथ की है, तो आपके पर्सन अगर आपके पास वापस आएँगे तो 1 माह लगेगा, यानी कि 1 मंथ लगेगा। तो ये पर्सन खुद से आपको मैसेज करेगा या कॉल करेगा, जो भी है जिस तरह से भी है कॉन्टैक्ट करेगा और आपको बोलेगा कि आपके बिना नहीं रह पा रहा, ये एक और मौका लेना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है और दोबारा से रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाह रहा है। सो अगर आपकी मर्ज़ी है तो फिर आप दोनों एक-दूसरे के साथ दोबारा से कनेक्ट हो सकते हो। तो जो नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके तो पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे पॉज़िटिव दिखी है। आपको नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए, यानी कि आपको होप नहीं छोड़ना, आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएँगे। बस आप अपने ऊपर थोड़ा-सा ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। अगर आप गलत नहीं हो तो आपके साथ गलत नहीं होगा, वो इंसान आपके पास वापस आ जाएगा। सो लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या एनर्जी बन रही है, एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस की, ताकि आपको पता हो कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक कार्ड आ चुके हैं, 2 कार्ड्स और देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी है एंजल्स की, एंजल्स के मैसेजेस। सो यहाँ पे है फूल, डोंट बी अ फूल, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। आपकी विश पूरी होगी, बस किसी तरह की भी बेवकूफ़ी मत करना। यहाँ पे एनर्जी ऐसे है, या तो आपकी मॉम या फिर बड़ी बहन या कोई लेडी जो आस-पास है, या अगर आप एक फीमेल हो तो आपको ये चीज़ माननी होगी कि एटीट्यूड नहीं दिखाना, ठीक है? आपके एटीट्यूड, आपकी ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि ये मैसेजेस आपके लिए, तो आपको ही ये चीज़, ये गाइडेंस को मानना पड़ेगा। आपका जो एटीट्यूड है आपकी लव लाइफ को, आपकी खुशियों को, आपकी विशेज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो एटीट्यूड को पीछे रखो, प्यार को आगे रखो और गलती मत करना, जज़्बात में मत आना, गलत स्टेप्स मत लेना और जो करना है उसमें थोड़ा अगर मशवरा या सलाह ले लो किसी की तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समटाइम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना हमारे आस-पास, जो हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे होते हैं, पर हमें लगता है कि हम खुद ही इतने समझदार हैं कि हम सब कुछ अपने आप से कर सकते हैं। तो आपकी विश अगर पूरी आप देखना चाहते हो ना, तो आपको मैनिफेस्टेशन भी करना पड़ेगा, आपको इसके लिए यूनिवर्स पे भरोसा करना पड़ेगा, दुआ माँगनी पड़ेगी, विश करनी पड़ेगी, क्योंकि विश कार्ड निकल के आया है। अगर आपकी विश है, तो फिर आपकी लव लाइफ में वैसे सब होगा जैसा आप चाहते हो और सब पॉज़िटिव होगा। अगर आपकी विश नहीं है, तो फिर आपका एटीट्यूड भी चेंज होगा, जिसकी वजह से आप कोई बेवकूफ़ी या फिर गलती कर बैठोगे, वहाँ पे चीज़ें खराब हो सकती हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से चल रहे हो, क्या फ़ैसले कर रहे हो। सो ये थी हमारे पास वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग इन डिटेल, मैंने आपको एनर्जीज़ चेक करके दी हैं। सो अपने लिए कुछ जानना हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, बिला झिझक कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। बट हाँ, टैरो रीडिंग के कुछ थोड़े-से चार्जेज़ हैं, तो ये भी मैं सोच रहा हूँ बहुत हाई चार्जेज़ हैं और मैं तो कॉन्टैक्ट ही ना करूँ, मैं तो पहले ही घबरा गई हूँ इस तरह की चीज़ें मत आप करना। आप बिला झिझक किसी भी टेंशन के बगैर आप मैसेज कर सकते हो। समझ में आए तो रीडिंग करवा लो और आप जो भी जानना चाहते हो आप जान सकते हो। लव लाइफ, करियर, आपका कोई भी सवाल हो, बर्थ चार्ट बनवाना है आप वो चीज़ भी करवा सकते हो। कैंडल वैक्स रीडिंग करवानी है तो वो भी अवेलेबल है। सो अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना है। आप लोगों की दुआएँ, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, ठीक है? अ, कुछ टाइम से रीडिंग्स नहीं अपलोड हो पा रही थी, वो मैं कहीं पर बिज़ी थी, बहुत इम्पोर्टेंट मुझे कुछ काम था जिसकी वज़ह से मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों को रीडिंग्स नहीं करके दे पाई, उसके लिए दिल से माज़रत, बहुत ज़्यादा सॉरी। और आप लोगों ने मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।